हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपको स्वागत करते हैं हमारे इस सर्च टॉपर्स के परिवार में। आज जो हम बुआ देखने वाले हैं, भौतिकी का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। और ये जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम देखने वाले हैं और एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा डालिएगा। चलिए बिना समय गवाए देखते हैं क्वेश्चन को। तो बुआ पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। ये जो सूचना मिलता है दिमाग में, सिग्नल मिलता है, हमें क्या करना है, कब उठना है, खाना है, पीना है, मूवी देखना है, कोई भी प्रकार का जो सूचना मिलता है, ये कहाँ से मिलता है बुआ, दिमाग यानी मस्तिष्क से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मस्तिष्क से मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में बउआ पक्षमाभि द्वारा, इस पक्षमाभि द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जब आँख का जो है संरचना एक बार फिगर देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। देखे होइएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो है इसको दूर करने के लिए किसका किया जाता है उपयोग, कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का किया जाता है बुआ। किसका, अवतल लेंस का, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष जो है उत्पन्न होने का क्या कारण, कारण पूछ रहा है। तो कारण क्या है पता है बुआ, अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है बढ़ जाता है। वक्रता क्या होता है, देखिए ये वृत्त है, गोलाकार है। चलिए फिर से बना देते हैं, देखिए ये हो गया और मान लीजिए ये गोलाकार है, ये बिंदु है। ये जो देख रहे हैं चारों तरफ आपको उतना ही वक्रता है, मतलब घुमाव है। क्या है, घुमाव उतना ही है। इसका जो है देखिए ये ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। वक्रता इसका क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए है जो बुआ ऐसा हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वक्रता बढ़ जाने के कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक संरचना होती है बुआ, उसको क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। संरचना आप लोग एक बार बिल्कुल देख लीजिएगा, आँख का समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। काले रंग की पेशी का समुच्चय होता है जस्ट कॉर्निया के पीछे। ये जो देख रहे हैं काला 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 काला, क्या है, परितारिका है बुआ। क्या है, परितारिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है बुआ। तो कारण जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्या हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, अत्यधिक हो जाना। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकते हैं कहाँ की वस्तु बुआ, दूर की वस्तुओं को। कहाँ की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ट्रैफिक आप लोग देखे होइएगा बुआ, ट्रैफिक पे जाइएगा तो वहाँ सिग्नल रहता है, देखें तो वहाँ कौन सा रहता है पता होगा, कहाँ गया, लाल रहता है। कौन सा रहता है बुआ, लाल रंग रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत, ये थोड़ा मिस्टेक है समझिए, विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है बुआ, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन करता है, प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है, प्रकाश सुग्राही करता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन जो होता है बुआ कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जस्ट कॉर्निया के जो बाहरी जो
आवरण देख रहे हैं उसी पे होता है। तो आपका सही जो आंसर है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है बुआ? कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ आप देख लीजिए, ये परितारिका है। क्या है? परितारिका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परितारिका ही बुआ प्रकाश को जो है नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है जानते हैं? चलचित्र प्रक्षेपण में होता है। चलचित्र प्रक्षेपण में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा, क्या है? वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? कितना सेकंड तक बना रहता है? याद रखिएगा बुआ, 1/10 सेकंड। कितना सेकंड? 1/10 सेकंड तक बना रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में जो है बुआ कैसा, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब होता है पूछ रहा है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। क्यों होता है? उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल लेंस न बुआ रहता है रे। क्या रहता है? उत्तल लेंस आँख में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो बुआ सबसे नज़दीक कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आँख को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर। और दूर का जो है बुआ अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा दूरदर्शिता से प्रीत व्यक्ति, ये व्यक्ति होगा बुआ, व्यक्ति होगा। व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? क्या है? फिर से पढ़िए। जरा दूरदर्शिता से प्रीत व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो ये जो लेंस हो जाएगा बुआ बाइफोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइफोकल हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने में आँख के गुण को कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता, आँख की ताकत। ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है बुआ बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। एकदम याद रखिए, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? ऑप्शन देखिए, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं वह निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। क्या है? तो आपका सही आंसर तो ए ही है बुआ, निकट की वस्तुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंद प्रकाश यानी कम प्रकाश, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसकी शिथिलता से? तो आपका परितारिका की शिथिलता से। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बुआ, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पर बनता है? ये तो जानते ही हैं, रेटिना या दृष्टि पटल पर। क्या हो जाएगा? रेटिना या दृष्टि पटल पर। चलिए तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आपका सही आंसर जो है बुआ देखिए दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है बुआ? तो ये जो हो जाएगा आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अपवर्तन के ही कारण तारा जो टिमटिमाता है वह पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है, कौन सा दोष होता है? जो निकट का नहीं देख सकता है उसे क्या होता है बुआ? दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? किस पर है बुआ? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। किस पर है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? दृश्य। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दृश्य है ये। चलिए ये थोड़ा मिस्टेक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बहुत तरंगदैर्घ्य। इतना देखिए ना, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? इतना दिमाग लगा। तरंगदैर्घ्य जो अधिक होता है सबसे, वो लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से, मतलब कितने रंग उसमें होते हैं? समाहित कितने रंग होते हैं श्वेत में? तो बुआ जब श्वेत रंग को जो है ना प्रिज्म से गुजारिएगा तो सारा जो रंग जो है अलग अलग हो जाता है। तो जो टोटल रंग है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए वो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? कहाँ क्या बोल रहा है? निकट। तो निकट तो क्या हो जाएगा बुआ? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है? कैसा रंग का प्रतीत होता है? कैसा दिखता है? तो बुआ काला दिखता है। कैसा दिखता है? आकाश काला दिखता है। चलिए सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। ये जो खासकर होता है ना बुआ, ये उम्र ढलने के बाद होता है। क्या होता है? उम्र ढलने के बाद होता है। इसमें क्या होता है? दूर का वस्तु और नजदीक का वस्तु दोनों धुंधला दिखाई देता है। क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? फिर से पढ़िए। किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो बुआ पहला देखिए ऑप्शन देखिए, निकट दृष्टि दोष, और सी भी देखिए जरा दूरदर्शिता में। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा बुआ, दोनों में होता है निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता में। तो ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। कहाँ बोल रहा है बुआ? दूर स्थित वस्तुओं को। तो आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा कर देना है बस। दूर है तो निकट हो जाएगा, निकट है तो दूर। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है 35। क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न दूरियों पर, विभिन्न अलग अलग दूरी पर, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं की विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कहाँ होती है बुआ? कहाँ होती है बताओ? तो आपका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। कहाँ होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा, सी हो जाएगा। सब फिर से समझिए, देखिए क्या, विभिन्न दूरियों पर वस्तु की जो है प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित, किसी कोलाइडी बिलियन
किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बुआ? ये टिंडल प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। टिंडल प्रभाव क्या होता है समझ लीजिए। जब एक वो आता है लेजर लाइट आता है, ठीक ना, मेला उला में देखे होइएगा बचपन में, तो वो लेजर लाइट आता है, साफ पानी लीजिएगा एक गिलास, उसको जो है सो इधर से प्रकाश डालिएगा तो वो पूरा आर पार कर देगा। इधर से प्रकाश घुसेगा उधर से निकल जाएगा, आर पार कर देगा। और एक गिलास लीजिएगा, थोड़ा पानी उसमें डाल दीजिएगा, उसमें हल्का सा दूध डाल दीजिएगा। जो दूध का जो कण होता है वो छोटा छोटा जो कण होता है पूरा फैल जाएगा, वो पिलियन बन जाएगा। और फिर उसमें प्रकाश डालिएगा तो वो जो छोटा छोटा कण है उससे टकरा कर ना कि प्रकाश आर पार करेगा बल्कि प्रकाश फैल जाएगा, आर पार नहीं करेगा, फैल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं बुआ? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है? फिर से पढ़िए। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? क्या आंसर हो जाएगा बुआ? तो ये जो होता है मोतियाबिंद होता है। क्या होता है? मोतियाबिंद में। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में बुआ जो लेंस है वो जो होता है उत्तल लेंस होता है। अभी ये ना बताया, पीछे बताया है ना, उत्तल लेंस होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? अबतल लिखा हुआ है बुआ, अबतल हो जाएगा, सॉरी। अबतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबतल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, समान मानव नेत्र को दूरबिंदु बुआ जहां तक देख रहे हैं आप अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। सबसे कम क्या होता है? 25 सेंटीमीटर ऊपर होता है। कितना होता है सबसे कम? 25 सेंटीमीटर। और दूर जो होता है बुआ अनंत होता है। समझ रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अनंत। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है बुआ? आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? ये जो होता है यहाँ, चलिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगधर सबसे कम होता है? तरंगधर सबसे कम किसका होता है? वो बैगनी का होता है। सबसे कम बैगनी का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का होता है। सबसे ज्यादा लाल, सबसे कम बैगनी। ई क्वेश्चन बहुत बुआ भी आए हैं, ई क्वेश्चन पूछिए देगा, समझ रहा है, पूछ ही देगा ये क्वेश्चन, इसलिए याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की जो है बुआ वर्ण विक्षेपण की। अब ये ना बताया, जब श्वेत प्रकाश डालिएगा ना तो उधर जो है जितना श्वेत प्रकाश में जितना रंग है उसको बिखेर के रख देगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ? वर्ण विक्षेपण हुआ। सभी वर्ण को मतलब कलर को अलग अलग कर दिया। ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसमें से क्या किया जाता है बताओ? फिर से पढ़ो। दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। क्या? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? विचलन या झुकाव दोनों एक ही है, विचलन या झुकाव। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? वो तो ये विचलन और झुकाव किसका सब कम होता है? लाल। क्या होता है? लाल का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बुआ, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। व्यास क्या होता है? ये जो देख रहे हैं बुआ
यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो हुआ, ये जो हुआ, ये पूछ रहा है। तो ये नेत्र गोलक जो लेंस है उसका ये पूछ रहा है कितना होता है, तो आपका 2.3। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो अभी है ना पीछे बताएं, कोलाइड कहा जाता है। सबसे आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, किसके पीछे, रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, किस दोष से पीड़ित है, तो आपका सही जो आंसर है वो दूरदृष्टि दोष से। किससे, दूरदृष्टि दोष से। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो होता है बुआ वो जो है 5 सतह से घिरा होता है। कितने सतह से, 5 सतह से। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है, 5 सतह से। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करता है किसका, कौन सा लेंस, आंख में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, किसके जैसा, उत्तल लेंस के जैसा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। चलिए इतना ही क्वेश्चन है। जुड़ने के लिए बुआ बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।